वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमने पुराने चैप्टर्स को, लीनियर इक्वेशन को हमने पढ़ लिया है। अगर कुछ चीज़ें उसमें आपको लगता है कि छूट गई हैं, आप मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता देना, उस पर हम फिर से एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे। मैथमेटिक्स का कहीं भी चैप्टर का एंड नहीं है। मैथमेटिक्स पूरा अथाह सागर है, जितना करते जाओ, बस सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं कि हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें। आप इंट्रोडक्शन को देखो अच्छे तरीके से, ताकि आपको पूरे के पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू पता चले कि आखिर हमें करना क्या है इस चैप्टर में, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें एग्जाम में आती हैं, क्या छोड़ देना है, सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसको भी हम क्लियर समझेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर का आज हम ओवरव्यू यहाँ पर लेंगे, ताकि आपको एक अंदाज़ा लगे कि आपको करना क्या है और कितना टिपिकल होने वाला है आपके लिए और कितना आसान होने वाला है। दोनों चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नाम से लग रहा है आपने पॉलिनोमियल पढ़ा। पॉलिनोमियल में हम कुछ भी ऐसा लिख देते थे, 2x + 3y, कुछ भी इस तरीके से, तो हम कहते थे कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और जैसे इस पॉलिनोमियल में इक्वल टू लगा के कोई भी नंबर 0, 1, 2, 3 कुछ भी लिख देते थे, तुरंत ये क्या बन जाता था, इक्वेशन बन गया। ये कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का। तो आपने ये तो पढ़ लिया है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, और आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे 2 इक्वेशन हम बनाते थे। अब इसी इक्वेशन में जब कोई भी लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन पहचान है, इसकी जो आइडेंटिटी है, वो उसके पावर से ही है। इतना याद रखना बिल्कुल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी क्वाड्रेटिक होगा जब उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट छोड़ दो, डिग्री ही बहुत है कहना, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मीन्स क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितने है, सब पे 1 1 है। कम से कम यहाँ पे पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और वेरिएबल्स हम यहाँ पे क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। इट क्लियर। अब थोड़ा जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिस्ट्री पर चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जब बताया जाता है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेबीलोनिया ने खोजा कि उसका एक फॉर्मेट क्या होगा, तो बेबीलोनिया ने क्या फॉर्मेट खोजा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। उन्होंने कहा x² - px + q = 0। इन्होंने ये बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये बेबीलोनिया की बात थी ये। इसके बाद अगेन हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता ने कहा कि नहीं, मतलब इसको नकारा नहीं, उन्होंने अपना एक फॉर्म दिया। और ब्रह्मगुप्ता ने क्या कहा, ax² - bx = c। ब्रह्मगुप्ता ने ये इक्वेशन दिया। उसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे श्रीधराचार्य। नाम तो सुना ही होगा श्रीधराचार्य का। आपको श्रीधराचार्य के मेथड को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना भी है। जब श्रीधराचार्य आते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो है x² + bx + c = 0। और श्रीधराचार्य ने ही, आपने यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखा हूँ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, एक मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये जो मेथड है वो श्रीधराचार्य ने ही दिया। और साथ साथ श्रीधराचार्य जी ने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी दिया, जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसकी बात हम करेंगे। श्रीधराचार्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत खुशी होती है ना जब कोई इंडियन मैथमेटिशियन हमारे मैथमेटिक्स में आता है, क्योंकि अक्सर करके हम केवल और केवल फॉरेन के मैथमेटिशियंस के बारे में जानते हैं। इंडियन मैथमेटिशियन को हम कोई वैल्यू भी नहीं देते हैं, ना उनके बारे में पढ़ते हैं। और जल्द ही हम उनके बारे में ब्रॉडली एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, कभी इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो ये चीज़ आपको समझ आएगी। ये छोटी मोटी आपकी हिस्ट्री थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। और क्वाड्रेटिक का मतलब समझते ही आपको समझ जाना है कि क्वाड देखते ही समझ जाना है कि पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2। एंड देयर आर सम टॉपिक्स, इन सब के बारे में हम थोड़ा जल्दी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो जैसे आपने लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखी थी, ax + by + c = 0, कुछ ऐसे ही लिखी थी ना, ठीक है। अब ये तो लीनियर इक्वेशन है।
लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो एक 2 तो रहना ही रहना है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सेम वही जो हमारे सिद्धराचार्य ने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a b c जो आपको दिख रहा है ये रियल नंबर है। रियल नंबर को तो समझ रहे हो, रियल नंबर 2 तरीके का मैंने बताया था, या तो ये रियल नंबर ये रैशनल नंबर हो सकता है या इरेशनल नंबर हो सकता है। 2 तरह के तो रियल नंबर होते हैं। अब रैशनल इरेशनल तो पता ही होगा तुम्हें, ये मत बोलना कि सर वो भी बता दो। एंड यहाँ पे x क्या है ये, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका जो लीनियर इक्वेशन था वहाँ पर आप 2 वेरिएबल का यूज़ कर रहे थे। दोनों में डिफरेंस बिल्कुल ध्यान से समझ लो, क्योंकि अभी हमें इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम भी पढ़ना है। वहाँ पर लीनियर इक्वेशन में आप 2 वेरिएबल लिख रहे थे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, बट यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, क्या है, x है, या y हो सकता है, z हो सकता है। हमेशा एक ही वेरिएबल आपको मिलेगा, बस एक की पावर 2 होगी, दूसरे की पावर 1 में होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल हमने एक यूज़ किया, ये c तो वेरिएबल है नहीं, c क्या है, कांस्टेंट, कोई नंबर है। तो हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें a वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, बुक में लिखा रहता है a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, आप खुद ही देख लो, अगर a की वैल्यू हम 0 रख दें तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बताओ जरा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया, नहीं रह गया ये, क्योंकि स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। एकदम याद रखो, जब तक कि स्क्वायर नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये सब गायब हो जाएं, सब के सब चले जाएं यहाँ से, बस ये ax² ही इक्वल टू 0 लिखा हो तो भी एक ऐसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर के फॉर्म में मैं लिख दूँ कि 2x² इक्वल टू 0 तो भी एक ऐसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले ही इसके साथ आपको कहीं भी x नहीं दिख रहा है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सीधे लिखना चाहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 2x² प्लस हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे ही होता है ना। तो 2x² तो गिवन है, 2x² प्लस यहाँ पर तुम्हें b वाली वैल्यू नहीं गिवन है, नहीं है तो 0 मान लो इसको, 0x प्लस आखिरी में c है उसको 0 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस इसको समझते रहो ऐसे ही। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब यहाँ से कोई भी इक्वेशन तुम्हें गिवन हो, मान लो 2x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लोगे ना, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 9। अगर मान लो यहाँ पर -9 होता तो c की वैल्यू क्या लिखते, केवल 9 नहीं लिखते, c की वैल्यू -9। यहाँ पर मान लो -5 लिखा होता तो c की वैल्यू केवल 5 नहीं लिखते, क्या लिखते, -5। ये याद रखना साइन के साथ। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पे लिखा हो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, देखो रूट्स तुम्हें नया वर्ड लग रहा है कि ये रूट्स क्या आ गया, ठीक है। रूट्स तो हमने ये वाला रूट पढ़ा था, एक रूट ये होता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं, ये रूट पढ़ा था हमने। ये रूट कहाँ से आ गया, कोई नया नहीं है, आपने पढ़ा है, आपने 9th में पढ़ा होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पढ़ा था ना। वो क्या होता था कि कोई भी एक वैल्यू होती थी, उस पॉलिनोमियल में x या y z की जगह हम पुट करते थे तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। सेम यहाँ भी वही है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो हमने यहाँ पे लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो पूछे कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करो। तो जब रूट्स फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो x की जगह हम क्या रख दें, कौन सी वैल्यू रख दें कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो रूट्स का मतलब होता है जीरोज, ये याद रखो, ठीक है, कि रूट्स का मतलब जीरोज। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 जीरोज मिल सकते हैं तुम्हें, मैक्सिमम 2 जीरोज। इतना क्लियर हो गया। अभी मैं इसके बारे में आपको फिर से बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, इसको आपको बताना है रिलेट करके। रूट्स, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे होता क्या है ना, तुम्हें क्वेश्चन दे देता है कुछ बहुत तरीके से, मान लो ऐसे लिख देगा
x इंटू 2x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 ऐसे कुछ करके बोलेगा बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्या करोगे, इसको पहले सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, जो ऐड हो पाए ऐड करो, जो सब्ट्रैक्ट हो पाए सब्ट्रैक्ट करो, जो डिवाइड हो पाए डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद देखो जो इक्वेशन बन रहा है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो एक सिंपल तरीका, तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं देखनी वहाँ पर कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस तुम्हें वेरिएबल का पावर देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है। और वो भी कितने वेरिएबल होने चाहिए, केवल सिंगल वेरिएबल, या तो केवल x हो या केवल y हो या केवल z हो, पावर कितनी भी हो चलेगा, ठीक है, वो एक वेरिएबल माना जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी वो माना जाएगा जब पावर मैक्सिमम वहाँ पे कितनी दिख रही हो 2। अगर 2 पावर आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे मान लो इसको हम सॉल्व करें तो x का इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x इंटू 2x लिखा हुआ है ना, ये प्लस में इधर है, तो हम इसको क्या करें, पहले मल्टीप्लाई कर लें इसको यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पहले ऐड कर लेंगे, हमें बॉड मास पता होना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम तब ऐड करेंगे। अभी देखिए तो देखते ही लग रहा है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म यहाँ पर आपको मिल रही है। केवल और केवल कोई भी आपको इस तरीके से टर्म्स दे दे, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, मान लो केवल x स्क्वायर बचा, इट क्लियर, इक्वल्स टू 0, तो भी ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले कुछ और ना हो, बस आपको क्या देखना चाहिए, बिल्कुल चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। किसकी तरह, अर्जुन की तरह, बिल्कुल ये चिड़िया की आंख, 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इट क्लियर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर मान लो कि ये चीज़ कहीं ऐसे 1/x स्क्वायर आ रहा है तो बोला कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इसके साथ, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो है ax स्क्वायर, कि ये किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। जैसे अगर केवल x स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई में है। चलो अब यहाँ लिखा सोल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एग्जाम में बहुत पूछता है कई बार। सोल्यूशन का मतलब तुमसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और तुम्हें एक जीरोस दे देगा, ठीक है, जो रूट्स मैंने बताया, बोलेगा ये वैल्यू पुट करने पे, वो वैल्यू पुट करने पे जरा देखो कि वो सोल्यूशन इसका है कि नहीं है। बस दिमाग में ये रखना है कि कोई भी इक्वेशन मान लो ये लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 3, कुछ भी लिख दिया मान लो मैंने बोला बताओ इसमें से x की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले समझ में आना चाहिए ना, इसका क्या मतलब है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 1 रख के देखो, अगर 0 के इक्वल आ गई तो बोलोगे यस x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। 4 रख के देखो, अगर 0 हो गया वैल्यू तो ये भी सोल्यूशन है। 2 रख के देखो, अगर नहीं हो रहा है 0 के इक्वल तो कहोगे x इक्वल्स टू 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। इतना क्लियर बात आ गई समझ में। अगर x की वैल्यू y की जो भी वेरिएबल यहाँ पर गिवन होगा तुम्हें, उसकी वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करने पर अगर इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, मतलब 0 के इक्वल का मतलब इधर भी 0 आ जाए, तब तो वो वाला नंबर उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। इतना याद रहेगा। चलो तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आएगा तो दिमाग में इसको रखना कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स में जो टर्म्स हैं वो दिमाग में रहने चाहिए आपके, कि इसका मतलब क्या, आपको पता सब रहता है लेकिन आप एट ए टाइम भूल जाते हो कि इसमें करना क्या था, और ये चीज़ आप मत भूलो। इन चीज़ों को एकदम याद रखो। जब जैसे ही आए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ जाना, अच्छा अगर जीरोज होगा तो होगा सोल्यूशन, नहीं होगा तो नहीं होगा। नाउ फाइंड द रूट्स। मैंने बताया ना यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। रूट्स आपको फाइंड आउट करना है। रूट्स होना समझ रहे हो, आप फैक्टराइजेशन करते थे शुरुआत में। चलो पहले इसको देखो। तो यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। एक तो है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से आप रूट्स फाइंड आउट करो। सेकंड मैंने वही आपको बताया था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये एक मेथड है। और एक थर्ड मेथड अपने भाई साहब ने जो दिया था सिद्धाचार्य जी ने, वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 मेथड हैं। आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप क्या निकाल सकते हो, एक
रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि बाई फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइज करके आप रूट्स फाइंड आउट करो। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, पढ़ा था ना। मिडिल वाले टर्म को क्या करते थे, स्प्लिट करते थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हटाता हूँ फैक्टराइजेशन को, यहीं पर मैं एग्जाम्पल को लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये है। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट इसको स्प्लिट करते थे, कैसे करते थे, इसका था मल्टीप्लाई। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं स्प्लिटिंग मेथड के लिए, इसको मैं जल्दी से यहाँ पे बता रहा हूँ कि रूट्स कैसे देखते हैं। तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई करते थे, 4 9 या 36 होता था। और ये मिडिल टर्म जो बीच वाला टर्म है इसलिए को हम क्या करते थे, स्प्लिट करते थे फैक्टराइज करने के लिए। तो कैसे लिखते थे हम, 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 12x लाना है, मतलब कि किसी दो नंबर को हम आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 12x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 36x स्क्वायर आ जाए। ये 36x स्क्वायर, तो सीधा सा एक नंबर है कि हम क्या कर दें, माइनस 6x कर दें हम। तो माइनस 6x को हम ऐड करेंगे तो माइनस 12x, एंड माइनस 6x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 6 36x स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस 9 लिख दिया हमने। ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से दो का पेयर बनाते थे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे। 4 और 6 में कोई कॉमन मिलेगा, यस 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन मिलेगा, x कॉमन ले लिया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2x बचा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस 2 3 जा 2x माइनस 3 बचा। इसको भी हटाओ, अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लिख दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड इसमें कॉमन लोगे जब तो क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पर देख लो कॉमन क्या मिलेगा। यहाँ पे हमने मान लो माइनस क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 3 2 जा तो 2x माइनस 3 जा 2x माइनस 3। अब यहाँ से देखो ये और ये ब्रैकेट आपका कॉमन हो गया, तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में एंड 2x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ तो देखो सेम वैल्यू आ गई, दोनों ब्रैकेट में क्या आ गई, सेम वैल्यू आ गई। अब कुछ याद तो आ रहा होगा ना कि ऐसा कुछ करते थे आप। तो यही चीज़ आपको रूट्स निकालने में फैक्टराइज करना होता है, और यहीं से आपका रूट्स पता चलेगा। आप बोलोगे यहाँ से रूट्स कैसे पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन के इधर इक्वल टू 0 लिखा हुआ रहेगा हमेशा, ये इक्वल टू 0 हमेशा रहेगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, इक्वेशन है। तो रूट्स कैसे मिलेगा, तो रूट्स ऐसे मिलेगा, इससे भी हटा दो। जो हमारा लास्ट में जो प्रोडक्ट वाली वैल्यू आती है उसमें से एक को उठाते हैं पहले, 2x माइनस 3, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x माइनस 3, और इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 2। तो एक वैल्यू आ गई x की 3/2, दूसरी भी वही है, दूसरे को भी करोगे तो सेम वही आएगा, क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2/3। अगर कुछ और होता तो क्या होता, कुछ और ही वैल्यू आ जाती यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि हमें यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या मिला, 3/2 मिला। यही आपका रूट्स है, यही क्या है, यही रूट्स है, यही आपका क्या है, रूट्स है। रूट्स निकालने का तरीका पता चल गया ना। जो भी लास्ट में वैल्यू आएगी वहाँ से x की वैल्यू आप निकाल देते हो, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो, रूट्स का मतलब मैंने आपको बताया था। रूट्स का मतलब होता है कि इस वैल्यू को, x की वैल्यू को इसमें पुट करोगे जब 3/2 को यहाँ पर, तो देखोगे ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही होता है रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना क्लियर हुआ। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, तो आप घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लेने का एकदम भी। इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ पे सेकंड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सेम इसी टाइप के इक्वेशन को, इसी भी इक्वेशन को, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, यही इक्वेशन था। इसी इक्वेशन को भी हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, रूट्स निकाला हमने x की वैल्यू। इसी इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करेंगे, और वहाँ से भी क्या करेंगे, हम रूट्स निकालेंगे। और आप फिर देखेंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अगेन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कुछ ऐसा ही करके अगेन आ जाएगा, ठीक है। बट मेथड क्या होगा, अलग होगा। वो इंपॉर्टेंट मेथड है, आपके एग्जाम में आता भी है, थोड़ा 1-1.5 पेज का है, थोड़ा लंबा मेथड है, लेकिन काफ़ी ईजी है। आपको स्टेप्स बस याद रखना होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसको हम एक सेपरेट वीडियो में अलग से करेंगे। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हम क्या करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे सिद्धराचार्य महाराज ने, मतलब मैथमेटिशियन जो थे, उन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया, और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये था -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड टोटल का डिवाइड बाई 2a। अब ये ए बी सी ये सब तो आपको पता होना चाहिए क्या था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताया मैंने ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यही स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। ये वाली वैल्यू सी की जगह, इधर यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो बी की जगह, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो ए की जगह रखेंगे हम। इतना क्लियर है। अब ये वैल्यू रूट के अंदर है तो रूट की वैल्यू तुम्हें सॉल्व करने भी आना चाहिए। अब देखो कि यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, तो प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है? एक बार हम यहाँ पे प्लस रख के सॉल्व करते हैं और एक बार यहाँ पर माइनस रख करके सॉल्व करते हैं हम इसको, क्योंकि हमें दो रूट चाहिए ना। एक्स की कितनी वैल्यू चाहिए? दो वैल्यू चाहिए। तो जब हम इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं तो एक बार यहाँ पर वैल्यू ये प्लस रख के सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस रख के सॉल्व करते हैं। कैसे? माइनस बी, एक बार प्लस रखा हमने, अंडर रूट डी। अब लोग ये डी क्या है भाई? 2a। ये डी का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी का मतलब। और डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है डी का फॉर्मूला। इसीलिए हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह सीधे क्या लिख दिया? डी लिख दिया। इसका यूज कहाँ पर होता है अभी बताएंगे। इसका यूज होता है नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए, हम इसका यूज करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बोला कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, या फैक्टराइज करो, तो वो क्या करते हैं, सीधे बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं। बट याद रखना आपको, ये जो फॉर्मूला केवल डी का जो फॉर्मूला है, ये फैक्टराइजेशन या रूट्स निकालने का फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला केवल और केवल नेचर ऑफ रूट्स को बताता है। और ये जो ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इससे आप रूट्स निकालते हो। तो एक बार क्या करोगे, x की वैल्यू इससे निकालोगे प्लस करके। अगर रूट की वैल्यू रूट से बाहर आ जा रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो वैसे इसको छोड़ दो। और एक बार क्या करोगे, एक बार फिर से इसी को निकालने के लिए x इक्वल्स टू माइनस बी, प्लस की जगह माइनस कर दोगे, अंडर रूट वही डी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाई 2a। ये आपका हो गया, दो बार x निकलेगा, एक x का रूट यहाँ निकलेगा, एक x रूट यहाँ पर निकलेगा, और ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डायरेक्टली आंसर आ जाता है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर रूट वाली कैलकुलेशन आपको नहीं आती सॉल्व करने के लिए, तो मैंने एक रूट पर एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए एक पूरा वीडियो बना रखा, कैसे हम करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रखा वहाँ पर, उसको जा करके जरूर देख लो। क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन आपको स्प्लिटिंग मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला का, आपको रूट वाले भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं। सीधे ऐसे लिख सकता है वो, जैसे 2√2x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस √9, ऐसे कर दिया तो कंफ्यूज होगा कि ये क्या है, ये कैसे करेंगे फैक्टराइज, आज तक तो किया ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी मैं फैक्टराइज करना आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको रूट्स पे पूरा कमांड होना चाहिए। उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब पर कमांड होगा तभी ये चीज़ हो पाएगा। अगर कमांड नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। आप जिंदगी भर बस ऐसे ही करते रहोगे। तो थोड़ा सीरियसली लो, ठीक है। 10th में हो, सीरियसली लो, सीरियसली पढ़ो, मजाक मत बनाओ 10th को। नाउ लास्ट में लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स। मैंने अभी आपको बताया नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस आपको यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, देखना यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन है कि हम नेचर, किसी इक्वेशन का नेचर कैसे पता करेंगे। नेचर इक्वेशन का नहीं, इक्वेशन के रूट्स का। जैसे रूट्स निकल रहा था ना, एक्स की वैल्यू कहीं पर 3/2 अभी निकाले थे, एक्स की वैल्यू मान लो 1 आ गई, एक्स की वैल्यू -1 आ सकती है, एक्स की वैल्यू रूट में आ सकती है। तो रूट्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बट उस रूट को देख करके केवल आपको रूट्स नहीं निकालना है। यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन होगा, आपको रूट्स निकालना नहीं है। आप बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, बिना रूट्स फाइंड आउट किए, केवल यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करके यहाँ जो नंबर आएगा उसको देख के आप बता सकते हो कि उस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल नंबर होगा कोई, या इमेजिनरी नंबर होगा कोई, या कुछ अदर फॉर्म में होगा। तो इसके 3 कंडीशंस है, मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर आपके 3 रूल्स हैं यहाँ पर है डिस्क्रिमिनेंट के,
किस लिए ये रूल दिए हुए हैं, बिल्कुल याद रखना, ये रूल नेचर ऑफ रूट्स के लिए हैं। तो डी अगर 0 से ग्रेटर होगा तो हम बोलेंगे जो भी यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। मान लो यहाँ की वैल्यू 5 आ गई, कुछ डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू 5 आ रही है तो हमें पता है कि डी की वैल्यू 5 है, इसका मतलब 0 से ग्रेटर है ना। मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो क्या होगा, मतलब 1 या 1 से ग्रेटर हो नंबर। तो हम बोलेंगे कि उस इक्वेशन का, जिस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया है ABC, वो इक्वेशन जो होगा वो उसकी वैल्यू जो होगी 2 रूट्स होंगे ना, उसके 2 रूट्स होंगे। मैंने बताया क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे, 2। तो दोनों रूट्स रियल होंगे। रियल का मतलब या तो रेशनल नंबर हो सकता है या इरेशनल नंबर हो सकता है। एंड अनइक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे भी हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया था तो आपने देखा दोनों रूट्स क्या आ गए थे, इक्वल आ गए थे। जैसे मैं कर दूं x+2 एक ब्रैकेट में, कहीं पर कोई इक्वेशन सॉल्व किया जाए, एक ब्रैकेट में x+2 आ जाए और x+2 आ जाए, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, -2। यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी होगी, -2। तो यहाँ पे दोनों के रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, सब हो गए ना। लेकिन इस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये कंडीशन आपको एकदम याद रखना है, भूलना नहीं। बार बार बुक खोल उलट के देख रहे हो, इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और बिल्कुल फिक्स आना है इससे क्वेश्चन, और इसमें हम क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। या अगर d को 0, डी की वैल्यू मान लो 0 आ गई, सीधे सीधे 0, तब क्या होगा, तब हम बोलेंगे जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे ही, और साथ में आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। सेकेंड, थर्ड है, अगर d की वैल्यू यहाँ पर <0 होगी। <0 का मतलब क्या हुआ, वैल्यू अब नेगेटिव होगी। 0 से लेस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम बोलेंगे कि ये रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, कुछ और ही होंगे। क्या होंगे देखा जाएगा, ठीक है, इमेजिनरी हो सकते हैं। तो ये आपका रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंट्रोडक्शन। और जैसे हमने लीनियर इक्वेशन पे वर्ड्स प्रॉब्लम्स की सारी सीरीज लेकर के आए थे, वैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी वर्ड्स प्रॉब्लम की सीरीज सेम वैसे लेकर के आएंगे। एज प्रॉब्लम, वर्ड्स प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम्स, स्पीड एंड टाइम प्रॉब्लम, वर्क टाइम प्रॉब्लम, इस तरह के तमाम सारे चीज़ें वर्ड्स प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएंगी। दोनों के दोनों वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके डिफरेंट हैं, इसीलिए यहाँ भी आपको सेपरेट करके आपको बताना पड़ेगा। कैसे हम यहाँ पर बताएंगे, डिफरेंस क्या आपको पता ही है। आपने लीनियर इक्वेशन में जो आपने वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ा था, वहाँ 2 वेरिएबल का यूज़ करते थे आप, और 2 इक्वेशन भी बनाते थे आप। बट यहाँ पर सेम वैसे ही प्रॉब्लम आपको दिखेगी, बट यहाँ पे आपको सिंगल इक्वेशन बनाना है। कैसा इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बना लोगे तो वहाँ से 2 रूट्स आपको मिलेंगे ना, एक्स की वैल्यू, वही आपका आंसर होगा। जैसे वहाँ पे एक्स और वाई निकालते थे, यहाँ पर x की 2 वैल्यू मिलेगी, उसी से आप आंसर को फाइंड आउट करोगे। ओके, आई थिंक कि आपको इंट्रोडक्शन में मज़ा आया होगा, आपको एक ओवरव्यू पता चला होगा कि आपको पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना क्या है, एक अंदाज़ा लगा होगा, एक लेवल पता चला होगा कि कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, कितनी नहीं करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अब इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में। हम स्टार्ट करेंगे अब सारी चीज़ों को, जो भी टॉपिक वाइज यहाँ भी चीज़ें लिखी हुई हैं, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और डीप में समझेंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय। अरे गुड बाय नहीं, सॉरी गुड बाय नहीं, फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर।